पीएम मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां उत्तरकाशी के मुखवा में मां गंगा के शीतकालीन निवास पर उन्होंने पूजा अर्चना की। वहीं पीएम ने मुखवा में स्थानीय कलाकारों द्वारा किए गए पारंपरिक लोक नृत्य को भी देखा। पीएम मोदी ने स्थानीय लोगों की प्रदर्शनी का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। उत्तरकाशी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो या G20 बैठकों का आयोजन, UCC जैसे कानूनों को लागू करने जैसे सभी कामों में सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। धामी ने कहा कि उत्तराखंड में जब भी कोई आपदा आई, प्रधानमंत्री ने उसके निवारण में हमेशा हमारा साथ दिया। सर्वप्रथम मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मां गंगा के मायके मुखवा एवं सीमांत क्षेत्र हर्सिल घाटी में आने पर समस्त प्रदेशवासियों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत के इतिहास में आप ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके पुण्य कदम उत्तराखंड के इस उच्च पर्वतीय सीमावर्ती क्षेत्र पर पड़े हैं। प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत इस क्षेत्र में आपके आगमन पर आज प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का हृदय प्रफुल्लित है। यह हमारा सौभाग्य है कि उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के साथ साथ यहाँ की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में हमें सदैव आपका मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त होता रहा है। उत्तराखंड के प्रति आपके असीम अनुराग और अनन्य स्नेह का ही परिणाम है कि आपके स्वर्णिम पग जब जब देवभूमि की धरती पर पड़े हैं, तब तब हमें उसका लाभ प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में आज आपके पधारने से पूरे सीमांत क्षेत्र सहित संपूर्ण उत्तराखंड में पर्यटन को बृहद स्तर पर बढ़ावा मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मुझे जितनी बार भी भेंट करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है, मुझे उत्तराखंड के विकास में अपने विकल्प रहित संकल्प को पूर्ण करने के लिए हमेशा एक नई दृष्टि और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। इसी का परिणाम है कि चाहे उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो या विश्व स्तरीय जी सम्मेलन की बैठकों का आयोजन हो या UCC जैसा कानून लागू करना हो या फिर अभी हाल ही में उत्तराखंड में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य आयोजन हो, ये सभी अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्राप्त मार्गदर्शन एवं सहयोग से ही सफलतापूर्वक संपन्न हो सके हैं। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में जब भी कोई विपदा आई है, आपदा आई है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सदैव उसके निवारण हेतु आगे बढ़कर हमारा साथ दिया है, हमारा उत्साहवर्धन किया है, हमारा मार्गदर्शन किया है। चाहे वो केदारनाथ यात्रा मार्ग पर आई हुई आपदा की घटना हो, जोशीमठ में भूधसाव की घटना हो, सिलक्यारा टनल हादसा हो या फिर अभी हाल ही में चमोली माड़ा गांव के पास हुई हिमस्खलन की घटना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सतत सहयोग और मार्गदर्शन का परिणाम है कि हमें इतने बड़े बड़े संकटों से प्रदेश को उबारने में सफलता प्राप्त हो पाई है। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने माड़ा गांव में हुई दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। साथ ही दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की। सबसे पहले मैं माड़ा गांव में कुछ दिन पहले जो हादसा हुआ है उस पर अपना दुख व्यक्त करता हूं। मैं हादसे में जान गंवाने वाले साथियों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। संकट की घड़ी में देश के लोगों ने जो एकजुटता दिखाई है, उससे पीड़ित परिवारों को बहुत हौसला मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उत्तराखंड की देवभूमि आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई है। चारों धामों और अनंत तीर्थों से धन्य जीवनदायिनी मां गंगा के शीतकालीन स्थल पर आज एक बार फिर आकर मैं धन्य हो गया। साथियों,
उत्तराखंड की ये भूमि, हमारी ये देवभूमि आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है। 4 धाम और अनंत तीर्थों का आशीर्वाद, जीवनदायिनी मां गंगा का ये शीतकालीन गद्दी स्थल आज एक बार फिर यहां आकर आप सब अपने परिवारजनों से मिलकर मैं धन्य हो गया हूं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में पीएम मोदी बोले कि उत्तराखंड की प्रगति के लिए यहां नए रास्ते खुल रहे हैं। जिन आकांक्षाओं के साथ उत्तराखंड का जन्म हुआ था और उत्तराखंड के विकास के लिए हमने जो संकल्प लिए थे, वो संकल्प आज नई सफलताओं की ओर बढ़ते हुए सिद्ध हो रहे हैं। उत्तराखंड की प्रगति के लिए नए नए रास्ते खुल रहे हैं। जिन आकांक्षाओं को लेकर उत्तराखंड का जन्म हुआ था, उत्तराखंड के विकास के लिए जो संकल्प हमने लिए थे, नीत नई सफलताओं और नए लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए वो संकल्प आज पूरे हो रहे हैं। इसी दिशा में शीतकालीन पर्यटन एक और बड़ा महत्वपूर्ण बड़ा कदम है। इसके माध्यम से उत्तराखंड के आर्थिक सामर्थ्य को साकार करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। मैं इस अभिनव प्रयास के लिए धामी जी को, उत्तराखंड सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उत्तराखंड की प्रगति के लिए कामना करता हूं। उत्तराखंड के विकास में पर्यटन की भूमिका का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि उत्तराखंड में कोई भी मौसम ऑफ सीजन नहीं होना चाहिए, हर मौसम में पर्यटन चालू रहना चाहिए। अपने टूरिज्म सेक्टर को डायवर्सिफाई करना, 12 मासी बनाना, 365 दिन ये उत्तराखंड के लिए बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड में कोई भी सीजन हो, कोई भी सीजन ऑफ सीजन ना हो, हर सीजन में टूरिज्म ऑन रहे। उत्तराखंड दौरे पर आए प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा जताया कि राज्य को विकसित बनाने के लिए डबल इंजन सरकार मिलकर काम कर रही है। साथ ही ये विश्वास दिलाया कि एनडीए सरकार में शुरू हुए उत्तराखंड राज्य के विकास की गाथा यूं ही अनवरत जारी रहेगी। साथियों, उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए हमारी डबल इंजन सरकार मिलकर काम कर रही है। 4 धाम ऑल वेदर रोड, आधुनिक एक्सप्रेसवे, राज्य में रेलवे, विमान और हेलीकॉप्टर सेवाओं का विस्तार 10 वर्षों में उत्तराखंड में तेजी से विकास हुआ है। अभी कल ही उत्तराखंड के लिए केंद्र सरकार ने बहुत बड़े निर्णय लिए हैं।
कल केंद्रीय कैबिनेट ने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट और हेमकुंड रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केदारनाथ रोपवे बनने के बाद जो यात्रा 8 से 9 घंटे में पूरी होती है, अब उसे लगभग 30 मिनट में पूरा किया जाएगा। इससे बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं के लिए केदारनाथ यात्रा